नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगिक परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। राजस्थान की कला संस्कृति में आज हम देखने वाले हैं राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि गत परीक्षाओं में पहुंचे गए हैं और आने वाली सभी प्रतियोगिक परीक्षाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप एक एक प्रश्न को ध्यान से देख के समझे और याद कर ले। तो आइए शुरू करते हैं। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जीप क्लासेज पे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लोक देवता पाबूजी का जन्म स्थान माना जाता है, तो निम्न में से कौन सा स्थान लोक देवता पाबूजी का जन्म स्थान माना जाता है? तो इसका आंसर होगा आंसर से कोलूमंड फलोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रामदेव जी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? रामदेव जी की फड़ का वाचन कौन से वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर द सही रहेगा रावण हत्था, जो कि कामड़ जाति के भोपों के द्वारा बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान के सर्वाधिक लोकप्रिय लोक देवता माने जाते हैं, तो ऑप्शन में से आपको इसका आंसर देना है कि राजस्थान के सर्वाधिक लोकप्रिय लोक देवता किसे माना जाता है? तो इसका आंसर ब सही रहेगा तेजा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता हड़बूजी का पूजा स्थल कहाँ पर है? तो आपको बताना है कि लोक देवता हड़बूजी का जो पूजा स्थल है वो निम्न में से कहाँ पर है? तो इसका आंसर ए सही रहेगा बेकटी गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन से लोक देवता को शकुन शास्त्र के ज्ञाता कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि गत परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा गया है। तो कौन से ऐसे लोक देवता है जिनको शकुन शास्त्र के ज्ञाता कहा जाता है? इसका आंसर सही रहेगा हड़बूजी सांकला को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन से लोक देवता अंग्रेजों व अमीरों से धन को लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे? आपको बताना है कि ऐसे कौन से लोक देवता थे जो अमीरों और अंग्रेजों का धन को लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे? तो इसका आंसर द सही रहेगा डूंगर जी जवार जी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस लोक देवता के मंदिर में मूर्ति के स्थान पर नीम की पत्तियों से ईंटों की पूजा की जाती है? ये प्रश्न भी काफ़ी बार गत परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आपको ध्यान से इसका जवाब देना है कि किस लोक देवता के मंदिर में मूर्ति के स्थान पर नीम की पत्तियों से ईंटों की पूजा की जाती है? तो इसका आंसर ए सही रहेगा देवनारायण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन से लोक देवताओं को खुश करने के लिए 7 ग्वालों को भोजन करवाना पड़ता है? तो देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से लोक देवता है जिनको खुश करने के लिए 7 ग्वालों को भोजन करवाना पड़ता है? तो इसका आंसर होगा ब देव बाबा को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बरसात के देवता के रूप में जाने जाते हैं, तो बरसात के देवता के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो इसका ऑप्शन सही रहेगा मामा देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से देवताओं को विष्णु का अवतार माना जाता है? आपको बताना है कि कौन से ऐसे लोक देवता है जिनको विष्णु का अवतार माना जाता है। ध्यान रहे विष्णु का अवतार पूछ रहा है, लक्ष्मण का अवतार नहीं पूछ रहा है, क्योंकि लक्ष्मण का अवतार है जो पापूजी को माना जाता है, लेकिन यहाँ पर विष्णु का अवतार पूछ रहा है। तो विष्णु का अवतार किसे माना जाता है? तो इसका आंसर द सही रहेगा रामदेव जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन से लोक देवताओं को फ्लैग रक्षक देवता के रूप में जाना जाता है? तो कौन से ऐसे लोक देवता है जिनको फ्लैग रक्षक देवता के रूप में जाना जाता है या फिर पूजा जाता है? तो ऑप्शन ब पाबूजी राठौड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता रामदेव जी का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? आपको बताना है कि लोक देवता रामदेव जी का जन्म स्थान कहाँ पर माना जाता है? तो आंसर ए सही रहेगा उडू कश्मीर, जो कि बाड़मेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से लोक देवता का मंदिर मकबरा शैली में बना हुआ है? ऐसे कौन से लोक देवता है जिनका मंदिर जो है वो मकबरा शैली के अंदर बना हुआ है? तो इसका आंसर या फिर ऑप्शन ब सही रहेगा गोगाजी चौहान का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 वाणियाँ नामक पुस्तक के रचयिता है, तो 24 वाणियाँ नामक पुस्तक के रचयिता कौन से लोक देवता आपको बताने हैं इसके अंदर ऑप्शन से? तो इसका आंसर ए सही रहेगा रामदेव जी। देखिए दोस्तों, हमारे द्वारा जो आपके पास प्रश्न लाए जा रहे हैं वो वही प्रश्न है जो गत परीक्षाओं में पहुंचे गए और ये आगे भी परीक्षाओं में पहुंचे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, ध्यान से देखे, ध्यान से समझे और याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्व रक्षक देवता के रूप में किसे जाना जाता है? अश्व रक्षक देवता के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा आलम जी को, जो कि द ऑप्शन सही रहेगा। आलम जी जिन्हें जेतमल राठौड़ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन से लोक देवता के मंदिर में सांप की बम्बी की पूजा की जाती है? आपको ऑप्शन में से आंसर देना है कि ऐसे कौन से लोक देवता है जिनके मंदिर में सांप की बम्बी की पूजा की जाती है। तो इसका आंसर सही रहेगा हरिराम जी, जिनका मंदिर झोरडा नागौर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न भी गत परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा जा रहा है। जाखड़ समाज के कुल देवता माने जाते हैं, तो बताइए कि जाखड़ समाज के कुल देवता किसे माना जाता है? जाखड़ समाज के कुल देवता माने जाते हैं, इसका ऑप्शन ए सही रहेगा बिग्गा जी, जिनका मुख्य मंदिर रीडी बीकानेर में है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वे लोक देवता जो एक पशु चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं, कि वे कौन से एक लोक देवता है जो पशु चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं? तो इसका आंसर सही रहेगा देव बाबा, जिनका मुख्य तीर्थ स्थल नगला जहाज भरतपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, सर्पदंश के इलाज के लिए कौन से लोक देवता पूजे जाते हैं? तो बताइए कि सर्पदंश के इलाज के लिए कौन से लोक देवता पूजे जाते हैं? तो इसका ऑप्शन द सही रहेगा गोगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं, कि रामदेव जी के भक्त जो कि रीखिया कहलाते हैं, उनके द्वारा जो गीत गाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा ब्यावले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, लोक देवता गोगा जी के आराध्य गुरु कौन थे? कि बताना है कि गोगा जी के गुरु थे वो कौन थे? तो इसमें ऑप्शन सही रहेगा, जिसका नाम है गोरखनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। देवल चांदनी ने केसर कालमी नामक घोड़ी किसे प्रदान की थी? दोस्तों आपको बताना है कि देवल चांदनी ने जो केसर कालमी नामक घोड़ी थी वो किसे प्रदान की थी? तो इसमें उत्तर होगा पाबू जी को। देवल चांदनी ने जब पाबू जी की शादी थी तो उनको अपनी केसर कालमी नामक घोड़ी प्रदान की थी, और पाबू जी ने गायों की रक्षा का उन्हें वचन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, लोक देवता पाबू जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो आपको बताना है कि जो लोक देवता पाबू जी है उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका ऑप्शन द सही रहेगा, भाला लिए हुए अश्वरोही प्रतिमा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। वीर कल्लाजी राठौड़ को किसका अवतार माना जाता है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न और काफ़ी वासगत परीक्षा में यह पूछा गया है। वीर कल्लाजी राठौड़ को किसका अवतार माना जाता है? तो इसमें ऑप्शन सही रहेगा शेषनाग का। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। ऊंट पालक जाति रेबारी या रायका जाति के आराध्य देवता कौन है? कि जो ऊंट पालक जाति है रेबारी या रायका, उनके आराध्य देवता कौन है? तो इसका आंसर आप जानते होंगे, और जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। इसमें ऑप्शन सही रहेगा पाबूजी राठौड़। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ पर माना जाता है? आपको बताना है कि लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ पर माना जाता है? तो गोगा जी का जो जन्म स्थान है वो ददरेवा चूरू के अंदर माना जाता है। ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? आपको बताना है कि जो लोक देवता गोगा जी का थान होता है वो कौन से पेड़ के नीचे बनाया जाता है? तो इसमें सही आंसर होगा खेजड़ी। खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी के थान बनाए जाते हैं, और इसीलिए राजस्थान में एक कहावत भी प्रचलित है, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। देवनारायण जी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? दोस्तों आपको बताना है कि देवनारायण जी की जो फड़ है उसका वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? तो इसमें होगा जंतर वाद्य यंत्र। ध्यान रहे रावण हत्या का नहीं होगा, क्योंकि रावण हत्या का जो प्रयोग है वो रामदेव जी की फड़ के वाचन के समय कामड़ जाति के बोपों द्वारा किया जाता है। देवनारायण जी की फड़ का वाचन के समय हमेशा जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, देवनारायण जी की फड़ किस जाति के बोपों द्वारा बाची जाती है? आपको बताना है, जैसे रामदेव जी की जो फड़ है वो कौन से बोपों द्वारा बाची जाती है? कामड़ जाति के जो बोपे होते हैं उनके द्वारा बाची जाती है। वैसे देवनारायण जी की फड़ किस जाति के बोपों द्वारा बाची जाती है? तो इसमें होगा गुज्जर जाति के बोपों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30, एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, आपको बताना है कि कौन से लोक देवता थे जो कवि थे? तो इसका ऑप्शन द सही रहेगा रामदेव जी। क्वेश्चन नंबर 31, किस लोक देवता के मुख्य मंदिर पर बिस्मिल्लाह अंकित है? आपको बताना है कि कौन से लोक देवता के मुख्य मंदिर पर मुख्य द्वार है जहाँ पर बिस्मिल्लाह अंकित है? तो इसका आंसर होगा गोगा जी। गोगा जी के मंदिर पर, जिनका जो मुख्य मंदिर है जिसे मेडी कहा जाता है, जो कि नोहर हनुमानगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 32, कौन से लोक देवता ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं?
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो कि गत परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है। कौन से लोक देवता है जिन्हें ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है? तो इसका ऑप्शन ब सही रहेगा, क्षेत्रपाल जी। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। छोटा रामदेवरा कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि जो छोटा रामदेवरा जिसे मिनी रामदेवरा बोला जाता है वो कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा गुजरात में। इसलिए हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, ध्यान से समझे और याद कर ले, क्योंकि गत परीक्षा में ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा रहे हैं। घुमा फिरा के यही क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। किस लोक देवता के बारे में यह मान्यता है कि उनकी पूजा करने वाले भोपे की वंश में वृद्धि नहीं होती है? तो कौन से है लोक देवता? तो इसमें ऑप्शन ब सही रहेगा, मेहाजी मांगलिया। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करने हेतु कौन से लोक देवता द्वारा की गई थी? कि लाछा गुजरी की गायों की रक्षा कौन से लोक देवता द्वारा की गई थी? तो इसमें आंसर तेजा जी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36, गांव-गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? काफ़ी शानदार क्वेश्चन है जो कि अभी अभी पहुंचा गया है गत परीक्षा के अंदर कि गांव-गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? आप में से कुछ साथी को इसका आंसर आता होगा तो कमेंट कर दें। तो इसमें ऑप्शन द सही रहेगा, भूमिया जी को, जिसे भूमि रक्षक देवता के रूप में माना जाता है या पूजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, लोक देवता में सबसे लंबा लोकगीत कौन से लोक देवता का है? तो आपको बताना है कि जो लोक देवता है इनमें से सबसे लंबा लोकगीत कौन से देवता का है? तो इसमें सही रहेगा रामदेव जी का। और ध्यान रहे, लोक देवियों में सबसे लंबा लोकगीत पहुँचे तो जीण माता का होगा। लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत है वो रामदेव जी का है। क्वेश्चन नंबर 38, वीर फताजी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? आपको बताना है कि वीर फताजी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? तो इसमें होगा सातू जालोर। क्वेश्चन नंबर 39, किस लोक देवता के मंदिर में पगलिया जो कि प्रतीक चिन्ह के रूप में पूजा की जाती है? कि किस लोक देवता के मंदिर में पगलिया की प्रतीक चिन्ह के रूप में पूजा की जाती है? तो इसमें होगा रामदेव जी के मंदिर में, जिसे रामदेवरा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, लोक देवता तेजाजी को किस उपनाम से जाना जाता है? आपको बताना है कि लोक देवता तेजाजी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसमें होगा धौलिया वीर। राजस्थानी लोकगीत, अगला प्रश्न, राजस्थानी लोकगीत नेतल का बर्ताव किस लोक देवता से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने कि राजस्थानी लोकगीत नेतल का बर्ताव किस लोक देवता से संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन सही रहेगा, रामदेव जी। क्वेश्चन नंबर 42, किस लोक देवता की मूर्ति आदमकद नग्न अवस्था में होती है? आपको बताना है कि किस लोक देवता की मूर्ति आदमकद नग्न अवस्था में होती है? तो इसका आंसर सही रहेगा, इलोजी की, जिन्हें छेड़छाड़ के देवता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, लोक देवता भरतरी संन्यास लेने से पूर्व किस राज्य के शासक थे? आपको बताना है कि लोक देवता भरतरी है जो संन्यास लेने से पूर्व किस राज्य के शासक थे? तो इसमें ऑप्शन ब सही रहेगा, उज्जैन के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 44, किस लोक देवता के मंदिर में उनके भक्त कपड़े का घोड़ा बनाकर चढ़ाते हैं? तो देखिए काफ़ी शानदार क्वेश्चन है कि किस लोक देवता के मंदिर में उनके भक्त द्वारा कपड़े का घोड़ा चढ़ाया जाता है? तो इसमें आंसर सही रहेगा, रामदेव जी का मंदिर, जिसे रामदेवरा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, देवनारायण जी के बचपन का क्या नाम था? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको अगर आता है इसका आंसर तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या था। तो आंसर सही रहेगा, उदय सिंह। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 46, मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम क्या था? कि मेहाजी मांगलिया जो लोक देवता है जिन्हें आप जानते हैं कि मेहाजी मांगलिया है, उनके घोड़े का क्या नाम था? उनके घोड़े का नाम था किरण काबरा। मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम किरण काबरा था। क्वेश्चन नंबर 47, किस लोक देवता को राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है? ये देखिए वापस से एक और शानदार क्वेश्चन आया है कि किस लोक देवता को राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है? तो राज्य क्रांति का जो जनक है वो देवनारायण जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? ये काफ़ी सरल क्वेश्चन है, तो देखते हैं कि अगर आपको इसका आंसर भी आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का नाम लीलन या सिंगारी था। क्वेश्चन नंबर 49, हरिराम बाबा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? हरिराम बाबा का मंदिर कहाँ पर स्थित है बताइए दोस्तों, अगर आपको आता है तो हरिराम बाबा का जो मंदिर है इसमें ऑप्शन सही रहेगा, झोड़ला नागौर में है। तो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन नंबर 50, किस लोक देवता को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है? किस लोक देवता को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है?
तो इसमें होगा मामादेव को। मामादेव को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। मामादेव को बरसात का देवता माना जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए इजिप्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, धन्यवाद।